मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सामने आई इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मियोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहते हैं, वो मुख्तार की मौत की वजह है। इससे पहले मुख्तार अंसारी और उसके परिवार ने कई बार ये आरोप लगाया कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। दावा ये किया गया कि मुख्तार अंसारी को खाने की चीज़ों में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ मिलाकर दी जा रही है जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती जाए और अंत में 28 मार्च की शाम को मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी परिवार लगातार ये दावा कर रहा है कि मुख्तार की मौत के पीछे एक साजिश है। हालांकि जो शासन प्रशासन है उसके रिपोर्ट के मुताबिक किसी तरह की कोई साजिश नहीं हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कह रही है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इससे पहले जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद था तब भी इस तरह की शंकाएं जताई गई कि अगर मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया तो यहाँ उसकी हत्या हो सकती है, कुछ इसी तरह जैसे मुन्ना बजरंगी की या फिर विकास दुबे की हुई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा से पंजाब से बांदा शिफ्ट कराया। जब मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट किया जा रहा था तब परिवार ने यह दावा किया कि विकास दुबे की तरह उसकी भी गाड़ी पलट सकती है या तो काफिले पर हमला किया जा सकता है, लेकिन यह आरोप निराधार साबित हुआ और पंजाब के रोपड़ से बांदा तक सुरक्षित मुख्तार अंसारी पहुंच गया। जेल पहुंचने के बाद परिवार ने दावा किया कि मुख्तार अंसारी पर मुन्ना बजरंगी की तरह जेल के अंदर हमला हो सकता है और हमले में उसकी हत्या की जा सकती है। लेकिन 3 साल के करीब मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में रहा, लेकिन किसी तरह का कोई हमला कभी उस पर नहीं हुआ। तीसरा आरोप था स्लो पॉइजन का, और स्लो पॉइजन का आरोप न सिर्फ मुख्तार अंसारी और उसके परिवार बल्कि वकीलों ने चिट्ठी लिखकर कोर्ट में भी किया था। अब जब 28 मार्च की शाम को मुख्तार की मौत हो गई तब फिर परिवार ये दावा कर रहा है। हालांकि जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से उसमें भी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी, और 5 डॉक्टर्स का जो पैनल जिसने पोस्टमार्टम किया मुख्तार का, उसकी इनिशियल रिपोर्ट भी कहती है कि मौत की वजह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक है। अब फिलहाल आने वाले दिनों में संभव है कि मुख्तार अंसारी का परिवार कोर्ट में जाए और दावा ये करे कि मुख्तार की मौत साजिशन हुई है, ना कि स्वाभाविक मौत है। और इसीलिए जो पोस्टमार्टम कराया गया उस पोस्टमार्टम में 5 डॉक्टर्स का पैनल था। पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और साथ ही विसरा भी प्रिजर्व किया गया है। अब अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो सरकार विसरा के आधार पे भी आने वाले दिनों में कुछ साइंटिफिक टेस्ट करा करके ये प्रूफ करने की कोशिश करेगी कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर मुख्तार की जो पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट है वो भी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है। अब परिवार जो दावा कर रहा है वो जाएगा कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद कोर्ट सारे मामलों की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बताएगा कि मुख्तार की मौत की आखिर असली वजह क्या है। फिलहाल लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।